कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी। ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी ने जो कह दिया सो कह दिया। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। कई अरमानों को दिल में संजोए सजी सजाई दुल्हन जब मंडप पहुंची तो उसके गहने गायब हो चुके थे। कमरे से लेकर मंडप तक की दूरी में गहने गायब हो गए। ये कैसे हो सकता था? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। लड़की की शादी धूमधाम से हो ये हर पिता की ख्वाहिश होती है, इसीलिए वो पाई पाई जोड़ता है ताकि कोई कमी ना रह जाए। लेकिन यहां पर बात कुछ और ही हो गई थी। आखिर लड़की के जेवर गए तो गए कहां? जो लड़की कुछ देर पहले इतनी खुश थी वो अचानक अब बेसुध क्यों हो गई थी? आखिर कौन था वो शख्स जो एक दुल्हन के गहने ले गया था और लड़के का पिता खुद को ठगा हुआ क्यों मान रहा था? क्या दुल्हन को बिना गहनों के देख वो बारात वापस ले जाने वाला था? आखिर क्या था इस वारदात के पीछे का राज? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी में घटी ये हैरान कर देने वाली घटना। इतनी ज्यादा हल्दी मत लगाइए आंटी, ते हमारी नम्रता को देख के जिया से बेहोश हो गए तो। अरे जरा सुनिए। हाँ जी। इधर आइए। हल्दी की रस्म खत्म हो गई क्या? हाँ हो रही है। क्यों, कुछ चाहिए था क्या? अरे फूल वाले को देने के लिए जो पैसे रखे थे वो कहाँ हैं? वो तो मैंने आप ही को दे दिए थे। आप जरा अपना बैग देखिए। अरे ये तो यही है। पता नहीं मेरी याददाश्त को क्या हो गया है। अरे काम तो बस जी, वो डेकोरेशन वाले आ गए हैं। रुको रुको, चलो चलो चलो। मुझे पता है तू नाराज है। तेरी शादी वाले दिन एग्जाम नहीं होता ना तो पक्का आती। सॉरी, माफ भी कर देना अब। छोड़ना ये सब, आज तेरी शादी है और आज के दिन ये सब बातें बिल्कुल नहीं करते। बहुत क्यूट लग रही है। तू भी बहुत सुंदर लग रही है। हल्दी नहीं लगाएगी अब मुझे? लगाऊंगी, जरूर लगाऊंगी। अरे सुधा भाभी, नम्रता की शादी के कपड़े और गहने नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। तू भी चल ना, चल। अच्छा चल 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 चल। ये देखो कैसा है, बहुत सुंदर है ये तो, बहुत सच में डिजाइनर से बनवाया गया। अच्छा लगा ना? मम्मा ये देना। कैसा लग रहा है सुहानी? बहुत सुंदर। वाकई में आंटी ने बहुत सुंदर गहने बनवाए। माँ ये लो। सुहानी बेटा। जी आंटी। बेटा जरा बाहर जाकर देखो मेहमानों के लिए चाय बनी है या नहीं। तुम तो घर की हो ना, इसीलिए। जी आंटी, अभी जाके देखती हूँ।
नमस्कार वर्मा जी। अरे लगता है बारात आ गई। नम्रता आजा देख ले अपने दूल्हे को। नहीं नहीं तुम रुक जाओ। हाँ हाँ अब क्यों देखेगी, पहले ही अपने होने वाले पति की फोटो चुप चुप के जो देख ली होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल चल अब ज्यादा बन मत, चल ना। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आ रही हूँ, तुम चलो। चल नहीं मैंने चल ना, चल चल चल। तो मनीष के पिताजी है ना? मगर ये यहाँ बैंड मास्टर बन के क्यों है? चलो बेटा। अब पता लगा हमारी दुल्हनिया रानी पे इतना रंग क्यों चढ़ा हुआ है। दूल्हे राजा जो इतने खूबसूरत आए हैं। पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद जीजा जी को जी भर के देख लेना। नम्रता को अच्छे से तैयार कर दो, मुहूर्त में ज्यादा देर नहीं है। अरे सोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरा बाहर जाकर देखो पूरी तैयारी हुई है नहीं? जी आंटी, अभी जाती हूँ। आंटी, आंटी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं आंटी एक्चुअली मैं बोलो ना, अभी नहीं। शादी के दौरान सुहानी का बर्ताव अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुश नहीं। अब सवाल ये उठता है कि उसके खुश ना होने की पीछे की वजह क्या हो सकती है। ऐसी कौन सी बात थी जो वो नम्रता की मां सुधा को बताना चाहती थी, और खुद उसकी शादी टूटने के पीछे की वजह क्या थी? क्या कुछ ऐसा तो नहीं था कि जो नम्रता के परिवार को पता होना चाहिए था? आइए देखते हैं। मुझे पता है तू नाराज है, माँ के बिहेवियर से तुझे बहुत बुरा लगा होगा ना। अच्छा बाबा, मैं सॉरी बोलती हूँ अम्मा की तरफ। अरे नहीं नहीं, आंटी तो मेरी माँ जैसी है, मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। तो एक्चुअली मैं बेटा सुहानी ड्रिंक्स लेना। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ले लेना, फ्रेश हो जाएगी। नम्रता तू भी पी ना। नहीं नहीं नहीं, तुम लो। दीदी पी लो ना। अच्छा ठीक है।
सुहानी, क्या हुआ? दीदी मुझे चक्कर आ रहे हैं। सुहानी, सुहानी, ये क्या? ये सब तो मेरी शादी में भी हुआ था। फोन, मेरा फोन। फोन की बैटरी डेड है। अब क्या करूं? अमृता का फोन। कांता प्रसाद जी, कांता प्रसाद जी। सुधा, सुधा, उठो। क्या हुआ सुधा? हम बेहोश कैसे हो गए? तुम्हारे गहने और जेवरात कहाँ गए? गहने? मेरे जेवरात? सिर्फ आप ही बेहोश नहीं हुए कांता प्रसाद जी, हम सभी बेहोश हो गए थे। बारातियों के गहने और जेवरात चोरी हो गए। क्या? नम्रता, नम्रता, चलिए। नम्रता, नम्रता, बेटी क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बेटा? माँ, पता नहीं कोल्ड ड्रिंक पीते मैं बेहोश हो गई। सुहानी,
अंकल जी पुलिस को फोन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, चलो चलो। हम पे रहम करो वर्मा जी, हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे आप रहम का बात कैसे कर सकते हैं कामता प्रसाद जी? आप बोले थे ये देंगे वो देंगे, और जब देने का समय आया तो इतना घिनौना नाटक रचाया आपने। आपको कुछ गलतफहमी हुई है वर्मा जी, हम ऐसे लोग नहीं है। बकवास बंद करिए। आपका विश्वास, हाँ, हम सब समझते हैं ये सब कारनामा आपका ही है। एक बार सोचा तो होता, हम ऐसा क्यों करेंगे? हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों करेंगे? क्योंकि फोकट में अपनी बेटी को हमारे गले बांध दें। अरे देखो कैसे शातिर लोग हैं? सारा माल गायब कर दिया और हमारा माल भी गायब करवा दिया। स्पीड पकड़ो। बंद करो ये हंगामा। क्या है? मैं हूँ इंस्पेक्टर कृति दुबे। क्यों शोर मचा रखा है आप लोगों ने? क्या हुआ है? अच्छा हुआ मैडम जी आप आ गए। मेरी बेटी की शादी का सारा सामान लूट लिया है, और तो और बारातियों का सामान भी चोरी हो गया है। ऐसे ही कुछ भी चोरी नहीं हुआ, बल्कि यही सब लोग करवाए हैं। किसने क्या किया ये पता करना पुलिस का काम है। बेहतर है आप चुप रहें। जब तक यहाँ पूछताछ चल रही है कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अरे क्यों नहीं जा सकते? कौन सा कानून का किताब में लिखा है कि किसी को भी बिना जुर्म के बंदी बना लिया जाए? आपको कभी भी कुछ पूछना होगा हम लोग आ जाएंगे, लेकिन अब और यहाँ नहीं रुक सकते। नहीं वर्मा जी ऐसे मत बोलिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, ये शादी करके ही जाइए। बाबूजी ने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। एक शब्द भी और निकाला तो अंदर कर दूंगी। जब तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी थाने बुला लूंगी। सीधे सीधे चले हो ना, वरना नाम पता लिखो इन लोगों का और जाने दो इन्हें। यस मैम। चल नंबर 4। चलो संजय, चलो साहब। वर्मा जी रुकिए। शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। पूरी बात बताइए क्या हुआ था? चाची सुहानी मिल नहीं रही है। मैंने उसे सब जगह ढूंढा लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये लड़की सुहानी मुझे ठीक नहीं लगती, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। और अब वो सारा सामान चुरा कर गायब हो गई। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। चोर कोई और नहीं, सुहानी है। सुहानी? सुहानी कौन है? सुहानी हमारी दोस्त है। तो ये इसकी दोस्त सुहानी का काम है। सुहानी ऐसा कर ही नहीं सकती। आप सब लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये सब कुछ उसी ने किया। और आप लोगों ने क्या अपनी बेटी को मेरे घर चोरी करने के लिए भेजा था? चुप रहिए आप, बहुत बोल चुकी। सुहानी कहाँ है? इन्हीं के घर गई थी वो, और चोरी करके फरार हो गई। चोरी करने के बाद आप दोनों को उसने फोन जरूर किया होगा कि चोरी का माल लेकर घर कब लौटेंगी। बिना सोचे समझे मेरी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। आपकी मासूम बच्ची। शांत हो जाओ ललिता, मैं बात कर रहा हूँ ना। हमारा विश्वास कीजिए, हमारी बेटी की शादी के समय भी ऐसा ही हुआ था। बंद कीजिए अपनी बकवास और सीधे सीधे ये बताइए कि कहाँ छुपा रखा है तुमने अपनी चोरनी बेटी को? चुप रहिए आप लोग। क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मैं बात करती हूँ। दिनकर जी, क्या हुआ था आपकी बेटी की शादी में? जी मैडम जी, ऐसा ही हुआ था जब मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ था। बहुत खुश थे हम लोग, लड़का और घर दोनों ही बहुत अच्छे।
सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? सब प्लान के मुताबिक चल रहा है, सब तैयार है। चल भाई निकल तू। ये शादी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बाबूजी ने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। बिल्कुल यही बात उसने बाबूजी से भी बोली थी। हाँ, मेरे ही सामने बिल्कुल यही बात बोली थी उसने। उसके बात करने का टोन कैसा था? जैसे इलाहाबाद और बनारस में बोली जाती है। राइट, वो लोग भी कुछ ऐसे ही बात कर रहे थे, शादी को शादी बोल रहे थे। हो सकता है ये इत्तेफाक हो, लेकिन लड़का बहुत अच्छा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दिल्ली की कंपनी में। क्या दिल्ली की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था आपका होने वाला दामाद? संजय भी तो दिल्ली की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जी, क्या नाम बताया आपने? संजय वर्मा। तो फिर वो कोई और होगा, क्योंकि जिस लड़के से मैंने सुहानी का रिश्ता तय किया था उसका नाम तो मनीष श्रीवास्तव था। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। आपके पास उस लड़के का कोई फोटो है? उस दिन सारे मोबाइल और सारे कैमरे चोरी हो गए थे, इसलिए शादी का कोई भी फोटो नहीं है हमारे पास। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकता है? मेरा फोन मेरे पास है, साधारण मोबाइल रखता हूँ, शायद इसी वजह से चोर इसको उठा के नहीं ले गए। मैंने इसमें बारात का थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी किया है। ये है संजय। आप इसे पहचानते हैं? बाबूजी ने जो कह दिया सो कह दिया, अब ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। ये तो मनीष श्रीवास्तव है, इसी के साथ तो सुहानी की शादी होने वाली थी। इसका मतलब है नम्रता और सुहानी से एक ही आदमी शादी करने आया था और उसने ही ये सारी चोरियां की। इतनी बड़ी चोरी वो अकेले नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई गैंग हो सकता है। कहाँ जा रही हो मेरी जान? देखो मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, अनजाने में मैंने आपके मासूम बच्चे पर शक किया। मिल जाएगी वो,
उस वक्त शायद वो मुझे उन चोरों के बारे में कुछ बताना चाह रही हो। इसका मतलब है सुहानी ने शायद बारातियों में से किसी को पहचान लिया होगा। बहुत चालाक हो तुम। किसको पहचान ली थी? मनीष के पिताजी है ना? अगर ये यहाँ बैंड मास्टर बन के क्यों आए? अगर हम तुम्हें सही समय पर बेहोश नहीं करते तो तुम तो हमारे आदमी को बेहोश कर देते। तो तुम नम्रता से शादी करने गए थे? लेकिन नम्रता की शादी तो संजय से हो रही थी ना? मेरी जान, ना तो हमारा नाम मनीष है ना ही संजय। हमारा नाम है विवेक, विवेक पासवान। और जो बैंड पार्टी हमारे साथ आई थी ना, वो सब हमारे ही गैंग के तो आदमी हैं। इतना बड़ा धोखा तूने मेरे परिवार को लूटा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैडम, मेरी दोस्त खतरे में, प्लीज कुछ कीजिए ना। हाँ, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए हमें उनके बारे में थोड़ी जानकारी और चाहिए। उसने आप लोगों से कांटेक्ट कैसे किया था? मैडम, जो इंटरनेट पे शादी की साइट होती है ना, उसी से। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है? जी लैपटॉप है मैम। क्या शोर मचाया तुम दोनों? हाँ? वो बाबूजी, हम इनसे चुप सार बढ़ाओ। बड़का शोर शराबा से इन्हें तकलीफ हो रही है। हाँ? अरे जान, तुम्हें क्या हुआ? हमें अपने पूज्य पिताजी से ऐसा बात करते देख चौंक गई का? अरे कौन से पिताजी? ये जो तुम्हारी शादी में हमारे बाप बनकर आए थे। मैंने कह दिया ना एक बार, ये शादी नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। क्या ये जो नम्रता की शादी में हमारे बाप बनकर गए थे? आप बोले थे ये देंगे वो देंगे, और जब देने का समय आया तो इतना घिनौना नाटक रचाया आपने। जानती हो, ये तुम्हारी शादी में बैंड मास्टर बनकर आए थे। पर इसमें चौंकने वाली क्या बात है? तुम चौंक काहे रही हो? अब हम एक ही आदमी को अपना बाप बनाकर हर जगह लेकर जाएंगे तो लोग तो पहचान लेंगे ना, इसलिए सावधानी बरतना पड़ता है। ये लोग वाकई में बहुत शातिर हैं। कहीं कोई ट्रेस नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है इन लोगों ने हर मैट्रिमोनियल साइट पर एक फेक प्रोफाइल बनाया और वारदात करके वो प्रोफाइल डिलीट कर दिया। इतनी बड़ी साजिश! विवेक, इस लड़की ने सब कुछ देख लिया है, इसको मार देना चाहिए। मार देंगे, पर अभी नहीं। काहे? अभी काहे नहीं? वो कहा है ना बुढ़ाऊ कि पता नहीं कितनी बार तुम हमें शादी रचाने के लिए लेकर गए, पर ना तो शादी हुआ और ना ही सुहाग रहा। अब जब हमारी चोरू खुदे चल के हमारे पास आई है तो हम का मजा ना करें? ओ, दारू लाए हो? हाँ, क्यों नहीं? तुम आराम करो डार्लिंग, हम तब तक दारू पी के आते हैं, फिर बहुत प्यार करेंगे तुम्हें। हाँ? चले चलो। छोड़ दो मुझे, बचाओ, कोई है? प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई है बाहर? हेल्प मी प्लीज, प्लीज हेल्प। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसने शादी की मुश्किलों को बेहद आसान कर दिया है। इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहां पर कोई भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और प्रोफाइल बना सकता है और फिर मनपसंद प्रोफाइल से सीधा संपर्क साध सकता है, और ये बेहद ही आसान है।
और एक तरह से बेहतर भी है, क्योंकि इसमें लड़के और लड़की के साथ ही साथ उसके परिवार वाले भी कई झंझटों से बच जाते हैं। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फेक रजिस्ट्रेशन करके लोगों को धोखा देने की वारदातें आजकल बहुत चर्चा में हैं। इसीलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़की की पूरी जानकारी प्राप्त करें। पहले लोग छानबीन ना करके गलती करते हैं और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। नम्रता का परिवार भी यही कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सुहानी इस लुटेरे गैंग के जाल में फंस गई थी। क्या उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था? क्या उसकी जिंदगी बच पाएगी या फिर ये लोग ऐसे ही लोगों को ठगते रहेंगे? आइए देखते हैं। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ। दोनों परिवारों को संजय ने लूटा है और तुम मासूम सुहानी पर शक कर रही थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। हे भगवान, सुहानी बिटिया की रक्षा करना। पापा अपना फोन दीजिए तो। कम ऑन सुहानी, उठाओ फोन। हेलो हेलो नम्रता। नम्रता, मैं इस गैंग के चक्कर में फंस गई हूँ। जो लड़का तुमसे शादी करने आया था वही लड़का मुझसे भी शादी करने आया था, और वो बैंड बाजने वाले वो सब उसके गैंग के मेंबर्स हैं। क्या वो बैंड वाले भी उसी गैंग के मेंबर थे? तो ये सब छोड़, ये बता तू है कहाँ पर? मैं क्या सुहानी? फिर से बताओ। हेलो नम्रता। सुनाई नहीं दे रहा है कुछ सुहानी। हेलो नम्रता, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। बहुत चालाक हो तुम। क्या हुआ बेटा? सुहानी ने कुछ बताया कि वो कहाँ है? नहीं माँ, लगता है उसका फोन किसी ने छीन लिया है। जब उसने लास्ट बार बताया तो मुझे घंटा घर की आवाज सुनाई दी थी। इंस्पेक्टर कीर्ति को लगाती हूँ। हम तो पहले ही बोले थे तुमसे इसे तुरंत मार दो, पर तुम माने नहीं। देखो क्या किया इसने। विवेक, किसी को कुछ बताइए क्या? नहीं, हम सही समय पर आए और फोन छीन लिए। अब इसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं, इसे तुरंत मार डालो। काहे हड़बड़ा रहे हो बे? थोड़ा मजा तो लेने दो। फिर मार देंगे। थोड़ा जल्दी चलाओ, स्पीड बढ़ाओ। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने घंटे घर के घंटे की ही आवाज़ सुनी थी? यस मैम, मुझे पूरा यकीन है कि वो आवाज़ घंटा घर के घंटे की ही थी। यहाँ के घंटा घर में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी 2 रिंग बजने में ही बज के बहुत तेज आवाज़ आती है। सीधा चलो घंटा घर। देखो मुझे जाने दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं होता। देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। दौड़ो दौड़ो,
दौड़ा दौड़ा के तो शिकार करने का मजा कुछ और ही है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो मुझे। घंटाघर तो यही कहीं आसपास है, लेकिन यहाँ तो कोई बैंड पार्टी का बोर्ड नजर नहीं आ रहा है। मैडम, आसपास का सारा एरिया छान मारा पर वो बैंड वाला कहीं नजर नहीं आया। क्या हुआ? काहे आधी रात को नींद खराब करने आई हो? भाई साहब, यहाँ कोई बैंड वाला रहता है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? आधी रात को बैंड वाले का पता पूछ रही हो? जाओ यहाँ से। ओए, सीधे सीधे बता रहा है या नहीं? मैडम जी, यहाँ पे कोई बैंड वाला तो नहीं रहता। मैम, वो सामने जो वहाँ पे मैदान है ना, उधर एक बिल्डिंग है जहाँ पे कई दिन से लोग आते जाते हैं और वहाँ से बैंड बाजे की आवाज भी आती है। हमें लगता है वही होंगे। चल चल। रुको रुको रुको, यही बिल्डिंग है, चलो फास्ट। पकड़ो इनको। भाग रहे पुलिस आई। आज पुलिस आई। पकड़ो इनको। अरे काहे खटखटा रहे हो बे? अब खटखटाया ना तो छोड़ेंगे नहीं। अरे बचेगा तब छोड़ेगा ना। बाहर पुलिस ने छापा पड़ा है। इसको तो साथ में लेकर ही जाएंगे। चल, अरे चल 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 चलते हैं। ये नहीं, चल। ये नहीं, जल्दी चल। चल 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 चल। लड़की को छोड़ दे और अपने आप को मेरे हवाले कर दे। और तुमको पकड़ेगा। संभालो अपने आप को। रुक रुक, इधर। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। लेके जा साले को। मिला कोई? कोई नहीं। चल देख इसको। लेके जा इसको। सुहानी, विवेक भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? तो ठीक है ना? उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। रुक! रुक! विवेक! रुक जा! चल, तू भी चल। रुक जा विवेक, वरना गोली मार दूंगी। रुक! देखो मैम, मैडम जी मैं सरेंडर करता हूँ, आप गोली मत चलाइएगा। तेरी वजह से मेरे पापा की इज्जत गई और मेरी दोस्त की इज्जत लूटने की कोशिश की ना। ये ले। छोड़ दो इसे। इसको दूल्हा बनने का बहुत शौक है ना। आज इसे इसकी असली ससुराल ले जाती हूँ, वो भी पूरे बैंड बाजा बारात के साथ। शुक्ला, ले चल इसे। चल बेटा, तेरी शादी कराएंगे आज। चल तो।
विवेक पासवान को मैट्रिमोनियल साइट पर फेक रजिस्ट्रेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66D, सुहानी को किडनैप करने और उसका मोलेस्टेशन करने के लिए आईपीसी की धारा 366 और 354 और साथ ही डकैती करने के लिए आईपीसी की धारा 395 के तहत 10 साल की सजा हुई और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। उसके साथियों को भी डकैती के लिए आईपीसी की धारा 395 के तहत 10 साल की सजा हुई। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे सोच समझकर बनाना चाहिए। बिना जानकारी के कुछ भी करने के बाद पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। कुछ लोग अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ही उतावलापन दिखाते हैं। ऐसे लोगों का ठगा जाना बहुत आसान होता है। सुहानी और नम्रता के पिता ने भी यही किया। उन्होंने बेहद ही मामूली बातों पर गौर नहीं किया। मसलन लड़के की क्वालिफिकेशन को लेकर उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई, साथ ही उसके जॉब को लेकर उन्होंने सीरियसली पूछताछ नहीं की और तो और शादी के लिए जल्दबाजी दिखाई। यही वो कारण है जिसकी वजह से विवेक और उसके साथी इस अपराध को अंजाम दे सके। नम्रता की सूझबूझ, सुहानी की हिम्मत और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से सभी अपराधी कानून की गिरफ्त में आ सके। अपराध को रोकना है तो कानों का और आंखों का खुला होना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर बात पर शक किया जाए, लेकिन हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेना घातक साबित हो सकता है और चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक। इसीलिए आपके साथ या आपके इर्द गिर्द अगर कोई अपराध हो रहा है तो समझदारी दिखाइए और आवाज उठाइए और इस बात पर हमें अभी से अमल करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।